हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के असाइनमेंट के बारे में। दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना होगा, कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट नहीं सबमिट करना होगा, असाइनमेंट कहां पे सबमिट करना होगा और कब सबमिट करना होगा, साथ ही साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, कौन से सेशन का असाइनमेंट आपको बनाना होगा और दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट क्या होगा। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और असाइनमेंट सबमिशन के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ध्यान से समझिएगा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में न्यू एडमिशन लिया है, उनको दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर आपने बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो इन सभी प्रोग्राम के लिस्ट में आपका प्रोग्राम का भी नाम होगा। अगर आपने मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो इन सभी प्रोग्राम में के लिस्ट में आपका प्रोग्राम का नाम होगा। तो अगर आपने इन सभी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम या फिर बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में जनवरी 2022 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आपको दिसंबर 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी भी बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में, तब भी आपको दिसंबर 2022 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। समझ में आया? अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया या फिर कौन से ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया, ये आपको याद नहीं है, तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे आइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट कीजिए, सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसी पोर्टल में कि आपने कब एडमिशन लिया है और कब री रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहला जो कॉलम है उसमें बताया गया कि कब आपने एडमिशन लिया है, दूसरा में बताया गया कि कब आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो जैसे इन्होंने जनवरी 2022 सेशन में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सब के असाइनमेंट उनको बना के अभी दिसंबर 2022 सेशन के लिए सबमिट करना होगा। समझ में आया? उसी तरीके से अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होंगे उन सब के असाइनमेंट आपको बना के सबमिट करने होंगे। समझ में आया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक पीडीएफ एडिटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीडीएफ एजाइल। किसी भी पीडीएफ को एडिट करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, एक क्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको जो भी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना होगा और जिस भी फॉर्मेट में आपको उसको कन्वर्ट करना है बस उसको सिलेक्ट करोगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, स्टार्ट कन्वर्सन के ऊपर क्लिक करोगे, वो पीडीएफ फाइल उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंप्रेस पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया गया जिसमें बहुत सारे पीडीएफ फाइल को अगर एक साथ आपको मर्ज करना है उसको सिलेक्ट करना होगा, मर्ज नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिट पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया गया है, वाटरमार्क का भी ऑप्शन दिया गया है। कोई भी पीडीएफ फाइल में अगर आपको वाटरमार्क ऐड करना है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, बस एक क्लिक में आप उस चीज को कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी पिक्चर से अगर वर्ड आपको निकालना है वो आप एक क्लिक में कर सकते हो। बस उस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और वो पिक्चर में जो जो वर्ड होंगे वो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पीडीएफ एडिट करने के लिए, आप लोग जरूर डाउनलोड करें। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो और कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना होगा दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए? वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन के किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या फिर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में न्यू एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं, उनको भी दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर MBA, BCA, MCA ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। साथ ही साथ CLIS, CIT, CBS ये सभी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है। तो सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में होता यह है कि क्योंकि सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम 6 मंथ का होता है, तो जब भी आप एडमिशन लेते हो उसके नेक्स्ट सेशन में ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ने जुलाई 2022 सेशन में जो अभी एडमिशन चल रहा है उसमें अगर एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में चाहे एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं, उनको भी अपना असाइनमेंट दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए सबमिट करना होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का हर 6 मंथ बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है और री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। समझ में आया? इसके अलावा वो सब स्टूडेंट जो अभी जुलाई 2022
सेशन का री रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें अगर सेमेस्टर बेस के स्टूडेंट है और उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको भी अपना असाइनमेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए सबमिट करना होगा। तो इस चीज को याद रखना कि सेमेस्टर बेस प्रोग्राम का क्या होता है कि हर 6 मंथ बाद उनको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो अगर उन्होंने एडमिशन लिया तब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा दिसंबर 2022 सेशन में, और अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तब भी आपको दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। समझ में आया। और लास्टली में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी कारणवश जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन चल रहा था, जुलाई तक चला है असाइनमेंट सबमिशन, तो उसमें भी अगर किसी भी कारणवश उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था तो वो लोग भी दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हो या कोई और कारण हो, तबीयत खराब हो गया हो, नहीं बना पाए हो, तो आप दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। समझ में आया। अब ये तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट सबमिट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें कौन कौन से स्टूडेंट है, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी जुलाई 2022 सेशन का जो एडमिशन चल रहा है उसमें बैचलर या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, वो लोग अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, उनको जून 2023 में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ईयरली बेस प्रोग्राम का लिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, मास्टर डिग्री के एमए, एमकॉम में अगर उन्होंने एडमिशन लिया है अभी जुलाई 2022 सेशन का जो एडमिशन चल रहा है, तो आपको अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होगा, आपको जून 2023 में करना होगा, क्योंकि आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। उसके अलावा वो सब स्टूडेंट जो अभी जुलाई 2022 सेशन में ईयरली बेस प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको भी वो सब असाइनमेंट को जून 2023 में सबमिट करना होगा, क्योंकि आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है। अगर सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है, री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो अभी दिसंबर 2022 में सबमिट करना होगा। अगर ईयरली बेस प्रोग्राम है तो आपको नेक्स्ट ईयर जून 2023 में सबमिट करना होगा। सो अभी तक आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से स्टूडेंट को दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। अब ये तो पता चल गया कि आपको असाइनमेंट बनाना है। अब ये जान लो कि कौन से सेशन का असाइनमेंट आपको बनाना है, और यहाँ पे आपने गलती किया तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, कि अगर आपने गलत असाइनमेंट बना लिया तो ये जानना जरूरी है कि कौन से सेशन का आपको असाइनमेंट बनाना है ना। असाइनमेंट बनाने के लिए जो क्वेश्चंस पेपर आप डाउनलोड करोगे वो आप लोग इस पोर्टल से डाउनलोड कर पाओगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि असाइनमेंट आपको कौन से सेशन का बनाना है, कहां से डाउनलोड करना है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया। मैं आप लोग को सिंपली आउटलाइन बता दे रहा हूं। इस पोर्टल पे आना है, यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से आपके सभी प्रोग्राम का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा आपका प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कोड वाइज दिया हुआ है। एमईजी मतलब मास्टर ऑफ इंग्लिश, एम का मतलब पता ही है, MAPY मतलब मास्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोग्राम का से बिलोंग करते हो उसका असाइनमेंट डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे दो तरह के असाइनमेंट दिए गए हैं, 22-23 का भी और 21-22 सेशन का भी। तो देखो, दिसंबर सेशन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट को 21-22 सेशन का बनाना होता है और कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट को 22-23 का बनाना होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको उसका वैलिडिटी देखना पड़ेगा कि वो असाइनमेंट कौन से ईयर के स्टूडेंट के लिए वैलिड है। जैसे कि 21-22 सेशन का असाइनमेंट देखो, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो ये अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो असाइनमेंट में ही लिखा रहेगा कि असाइनमेंट जनवरी 2022 सेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट भी बताया रहेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे 30 सितंबर 2022 तक यहाँ पे लास्ट डेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये असाइनमेंट आपको बनाना है। ठीक है, 22-23 बनाने जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 22-23 जो है वो नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट के लिए। देखो, ये यहाँ पे 2023 का लिखा हुआ है लास्ट डेट, तो आपको तो 2022 में ही सबमिट करना है ना, 23 में तो नहीं सबमिट करना है। तो इससे आप लोग लास्ट डेट देख लेना, वहीं से पता चल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए तो यहाँ पे 21-22 और 22-23 दोनों का लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 21-22 का सबमिट करना है। उसी तरीके से मास्टर ऑफ फिलोसफी देखोगे तो यहाँ पे 22-23 का आपको सबमिट करना है, क्योंकि 22-23 का असाइनमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 दिसंबर 2022 एंड जून 2023, तो आपको दिसंबर 2022 सेशन के लिए सबमिट करना है, तो आपको 22-23 का करना होगा। 21-22 वाला करोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो टर्म इन जून 2022 तक ही वैलिड था। ठीक है, तो आपको अपना प्रोग्राम के हिसाब से देखना होगा, उसमें चेक करना होगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलती उसमें मत करना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। यहाँ पे देख लो, जैसे MP प्रोग्राम है, MP प्रोग्राम के स्टूडेंट को अभी 21-22 सेशन का सबमिट करना है। उसी तरीके से सबका अलग अलग है। ठीक है ना, उसी तरीके से और कोई भी प्रोग्राम का मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि MH मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, तो उसमें भी आपको 21-22 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है। हालांकि वहाँ पे अभी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे नॉट फाउंड शो कर रहा है, लेकिन आपको 21-22 सेशन का बनाना है, क्योंकि 22-23 वाला असाइनमेंट 2023 के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी करना होगा। ये मास्टर डिग्री का है, उसी तरीके से बैचलर डिग्री का भी देख लो आप लोग। BA बीकॉम BSc के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट, यहाँ पे 22-23 का भी असाइनमेंट अपलोडेड है और 21-22 का भी अपलोडेड है, तो आपको 21-22 का बनाना है। उसी तरीके से BAG बीकॉम BSc में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है। BAG बीकॉम
सॉरी बीएजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 21-22 सेशन का बनाना है, ठीक है, 22-23 का मत बना लेना। तो उसमें आप लोग बस चेक कर लेना जो असाइनमेंट अगर आपका वैलिड है अभी के लिए, सॉरी दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए वो बनाओगे। अगर जिसका वैलिडिटी अगर जून 2022 के बाद खत्म हो चुका है तो फिर उसको आपको नहीं बनाना है, और वो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ही पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे BMTC 131 है, ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है वो 30 जून 2022 तक ही वैलिड था, यानी कि ये दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वैलिड नहीं होगा, समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको वैलिडिटी चेक करना है, जो असाइनमेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए वैलिड है वही बनाना है। कुछ प्रोग्राम को 21-22 का बनाना है, कुछ प्रोग्राम को 22-23 का बनाना है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको इस पोर्टल से डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि कहां से असाइनमेंट डाउनलोड करना होगा और कौन से सेशन का असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट तो आपने बना लिया, अब आप इसको सबमिट कहां पे करोगे और कब करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो असाइनमेंट जो आपको सबमिट करना है वो आपके स्टडी सेंटर पे आइदर आप बाई हैंड सबमिट कर सकते हो या फिर कुरियर के माध्यम से सेंड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। आपका जो भी रीजनल सेंटर है, हिंदुस्तान में टोटल 56 रीजनल सेंटर है, आपका जो भी रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है कि आपको ऑफलाइन सबमिट करना है या ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर कुरियर के माध्यम से करना है, ठीक है। ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम रीजनल सेंटर जो है वो ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन अलाउ करते हैं। बस सिंपली आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, रीजनल सेंटर पे नहीं जाना है, स्टडी सेंटर पे जाना है और बाई हैंड ही असाइनमेंट सबमिट कर देना। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर किसी भी कारणवश आप स्टडी सेंटर पे नहीं जा सकते या बाई हैंड सबमिट नहीं कर सकते और आपके रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस अगर रिलीज हुआ है तब आप लोग ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के ऊपर और कौन कौन सा रीजनल सेंटर किस किस मोड में असाइनमेंट सबमिशन अलाउ कर रहे हैं वो सब मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके ना, ये आपको पता चल गया कि हाँ कहां पे सबमिट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि असाइनमेंट सबमिशन कब करेंगे एंड उसका लास्ट डेट क्या रहेगा। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जून सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन करना स्टार्ट जो होता है वो मार्च से होता है और लास्ट डेट रहता है 31 मार्च इन नॉर्मल कंडीशन में, और दिसंबर सेशन के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट होता है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट रहता है। लेकिन कोविड के बाद से तो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस सेशन का असाइनमेंट ही खत्म हुआ है जुलाई में, तो जाहिर सी बात है उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए स्टडी सेंटर को नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस बार जो असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा, नॉर्मली जितने भी कोऑर्डिनेटर से बात हो पा रही है कि सेकेंड वीक के बाद वो असाइनमेंट सबमिशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वेरी करता है स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर कि वो कब से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से मोस्टली स्टडी सेंटर अलाउ करने लगेंगे असाइनमेंट सबमिशन। तो अगर होगा तो मैं फिर आप लोग को चैनल पे ही बता दूंगा, ठीक है। तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और इनिशियली लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद से भी फर्दर एक्सटेंड होगा और काफी भी एक्सटेंड किया जाता है असाइनमेंट सबमिशन। लेकिन आप लोग टाइम पे ही सबमिट कर दोगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर लेट करोगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगा। तो आप लोग अभी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। सबमिट कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, वो जैसे जैसे गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना जान लो कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इनिशियली 15 अक्टूबर तक रहेगा, जो कि फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये चीज भी समझ में आ गया आप लोगों को। हमने इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर लिया है कि असाइनमेंट कौन कौन से स्टूडेंट को बनाना है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट अभी नहीं बनाना है उसके बारे में भी बात कर लिया हमने। असाइनमेंट कब सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, कौन से सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना है और असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट क्या हो सकता है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिसंबर 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट के बारे में हर एक डिटेल पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।